से अपने आप को अहले हदीस कहते हो, शर्म नहीं आती है? हमने तो अपनी बहनों का निकाह बिदअतियों में किया है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि बिदअती को सलाम मत करो। मनावा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी बिदअती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदअती को अपने घर में ठहराए, अल्लाह की लानत हो उस पर। बिदअती को सलाम मत करो, बिदअती से को अपने घर में पनाह न दो। 25 साल पहले मैंने एक बिदअती को सलाम कर लिया था और 25 साल से तौबा कर रहा हूं। डर लगता है अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी। हमने तो बिदअतियों को अपनी लड़कियां दी हैं, हमने तो बिदअतियों को अपनी बहनें दी हैं, अपनी बेटियों की शादी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी देकर बिदअतियों में की है। गौर करो, ये सुलेमान तैमी है जिन्होंने सिर्फ सलाम किया था तो 25 साल से तौबा कर रहे हैं और इंतकाल के वक्त रो रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी, इसलिए रो रहे हैं मौत के डर से। क्या कहीं अल्लाह ने तौबा कबूल न की हो तो हम कहां जाएंगे? और हम तो अपनी बेटियों और अपनी बहनों को नहीं देखते। बस सरकारी नौकरी है, जमींदार है, जायदाद वाला है, ये देखकर हम अपनी बेटियों बहनों की शादी कर देते हैं। सबसे बड़ा जुर्म है जीते जी आप अपनी बेटियों और बहनों को जहन्नम में झोंक देते हैं, जबकि बिदअती को तो सलाम नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर जलसा व नाज़िम मोहतरम
मदरसे के ज़िम्मेदारान, अराकीन और मेंबरान और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, आधी रात से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है और अब तक आपने सब्र व तहम्मुल से सुकून और संजीदगी के साथ प्रोग्राम सुना और मज़ीद अब भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो सुना है और जो सुनाया जा रहा है, अल्लाह ताला सुनाने वालों को भी, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ सुन चुके हैं, मज़ीद कुछ और सुनना चाहते हैं। सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सुना जा रहा है उसको हम यहीं पर सुने और यहीं पर छोड़कर हम न चले जाएं। कुछ लेने आए हैं आप और पूरी रात बैठकर आपने अपनी नींद कुर्बान की। सर्दियों की इस ठंडी रात में बैठकर आपने सब्र का मुजाहिरा किया, तो ये रात आपकी बेकार ना जाए और यहाँ आप आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं और जो लेकर जाएं उसकी कद्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर हमने तुमको पैदा किया है तो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी आजमाइश करेंगे। यानी ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें टेस्ट देने के लिए भेजा है। अगर हम उस टेस्ट में कामयाब हो गए तो उसका इनाम भी हमें आखिरत में मिलेगा, और हम नाकाम हो गए तो उसकी सजा भी हमें आखिरत में मिलेगी। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान का घर है। एग्जाम देने के लिए हम और आप यहाँ आए हैं। कोशिश करें कि हम 100 में 100 नंबर लाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कोशिश करो कि जो इम्तहान हम देने आए हैं उसमें फुल मार्क हमें और आपको मिले, टोटल नंबर हमें और आपको मिले। हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें कैसे आजमाएंगे, पर्चा आउट कर दिया, समझा दिया और बता दिया कि हम तुम्हारा एग्जाम जो लेंगे, टेस्ट जो लेंगे, उसकी नौइयत क्या होगी, उसकी शक्ल क्या होगी, किस तरह हम तुम्हें आजमाएंगे। ए बच्चों, शोर नहीं करो, ये तो जाओ या फिर खामोश बैठो। उसकी नौइयत क्या होगी वो बता दी अल्लाह ने।
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, तुम्हारे ऊपर खौफ डालकर हम तुम्हें आजमाएंगे, दहशत तारी करके। वल जूअ, भूखा रखकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, भूखा रखकर भी, यानी खाने और पीने के सारे रास्ते बंद करके, भूखमरी तारी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत माल है तुम्हारे पास, उस माल में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, अनाज, गल्ला, खेती बाड़ी, इसको तबाह करके भी, तुम्हारे फलों में नुकसान पहुंचाकर भी, तुम्हारे गल्लों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और इसके बाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम परेशानियों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें उनको खुशखबरी सुना दो। और परेशानी जिनको पहुंचे, मुसीबत जिनको आए, उनको एक दुआ भी बताई है। उन लोगों को खुशखबरी सुना दो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, जब उनके ऊपर कोई गम आता है, कालू, तो उनकी जबान से ये अल्फाज निकलते हैं, उनकी जबान से ये जुमले अदा होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, हम सब अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सबको उसी की तरफ पलट कर जाना है। अफसोस यह है कि आज हमने इस दुआ को सिर्फ मौत की दुआ समझ लिया है। फला आदमी मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत भी एक मुसीबत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह दुआ सिर्फ मरने पर ही, किसी की खबर पर सुनने के बाद कि फला मर गया तभी हम ये दुआ पढ़ेंगे। नहीं, जब भी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। खुशखबरी दे दो उनको जिनके पास जब कोई मुसीबत आती है, मुसीबत पहुंचती है, तो वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम रोशनी में कोई काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए तो ये भी एक मुसीबत है। तो लाइट जब चली जाए तब भी ये दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी कोई चीज खो जाए, गुम हो जाए, तब भी ये दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, किसी के मरने की खबर जब सुनी जाए तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके बाद ये अल्फाज और अदा कर लिए जाएं तो बेहतर है मौत की खबर सुनने पर, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। ये बुखारी के अल्फाज। तो इसमें चंद मुसीबतें बताई गई हैं कि हम इनके जरिए तुम्हें आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ,
हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। खौफ डालकर, कभी कभी देख लीजिए कितना खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, और इस वक्त भी है खौफ का माहौल। कभी कभी हम सुन लेते हैं कि नाम लिखाइए जल्दी से एनआरसी में, ये हो रही है और एसआईआर हो रहा है, अगर नाम कट गया तो समझ लो कि आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और आपको कैंपों में रखा जाएगा। एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। ये खौफ ही तो है, एक डर ही तो है। तुमसे पहले भी हमने लोगों को खौफ का माहौल डालकर आजमाया। आए मुसलमानों, आए मोमिनों, हम तुम्हारे ऊपर भी खौफ का माहौल तारी करके हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ डालकर भी आजमाएंगे। वलजू, तुम्हें भूखा रखकर भी हम आजमाएंगे, भूखा रखकर। हमने नबियों को भी आजमाया, नबी के साथियों को भी आजमाया, सहाबाए किराम को भी आजमाया, तो बाद में आने वाले लोगों को हम क्यों नहीं आजमाएंगे? आज तो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, दुकान में खैरो बरकत की दुआ, मकान में खैरो बरकत की दुआ। ये दुआ पढ़ लो तो दुकान में खैरो बरकत होगी, ये दुआ पढ़ लो तो मकान में खैरो बरकत होगी, ये दुआ पढ़ लो। हर जगह आपको ऐसी दुकानें खुली हुई मिल जाएंगी। लेकिन खुद नबी अकरम का हाल यह है, बुखारी शरीफ की रिवायत, कि आप रात में भूख की बेचैनी की वजह से घर से निकल गए, बेचैन थे, घर से निकले, शायद मेरा चेहरा देखकर कोई किसी को रहम आ जाए और कुछ मुझे खिला दे, दो चार खजूर ही दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की बेचैनी की वजह से अपने घर से निकले। जैसे ही बाहर आए, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि कोई शख्स चला आ रहा है, अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाए। जब वो करीब आया वो शख्स, तो अल्लाह के नबी पहचान गए कि ये तो अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अल्लाह के नबी ने, आए अबू बकर, इतनी रात में तुम यहां कैसे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल, घर में खाने को कुछ नहीं और भूख ने मुझे निढाल कर दिया है, मैं भूख की वजह से घर से बाहर निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूख की वजह से निकले हुए थे, लेकिन अब अबू बकर सिद्दीक भी मिल गए। दोनों और आगे बढ़े कि चलो देखते हैं क्या होता है। एक और शख्स को आते हुए देखा, जब वो करीब आया तो पहचान लिया कि ये हजरत उमर हैं। कहा, उमर तुम इतनी रात में कैसे? हजरत उमर ने भी बताया कि आए अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला हूँ, मुझे भूख ने बेचैन कर दिया, घर में खाने को कुछ नहीं था, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकल गया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे भी और अबू बकर को भी भूख की वजह से घर से निकलना पड़ा। तुम चलिए, आइए, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसके घर चल रहे हैं, कुछ न कुछ इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी, अबू बकर और उमर फारूक, ये तीनों लोग अबुल हैसम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचे। अबुल हैसम अंसारी के घर पहुंचे, रात में दरवाजे को दस्तक दी, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर फारूक खड़े हैं। चीख पड़े, कितने अच्छे मेहमान हमारे घर आए। आज तो बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाएंगे, कलेजे बाहर निकल आएंगे अगर रात के 2 बजे और 3 बजे किसी के घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो। इल्ला माशाअल्लाह। अबुल हैसम अंसारी ने दरवाजा खोला और कहा, कितने अच्छे मेहमान हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आइए। अल्लाह के नबी ने अपना और अपने साथियों की वजह बताई आने की, किस वजह से आए हैं। अबुल हैसम, घर में कुछ हो तो दे दीजिए। कहा, बैठिए, अभी इंतजाम करते हैं। तीनों बैठ गए, अपने बाग में गए,
और ताजा खजूरें तोड़कर लाए, और खजूरें कच्ची भी थी पक्की भी थी, हर तरीके की खजूरें तोड़ के लाए और कहा, अय अल्लाह के रसूल, तो जब तक आप ये खाइए मैं एक बकरी ज़िबा कर देता हूं। मेरे पास बकरी मौजूद है। बुखारी की रिवायत, जैसे ही अबुल हैसम अंसारी बकरी को लाए और ज़िबा करने के लिए लेकर जाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या अबुल हैसम इस बकरी को ज़िबा न करो, ये बकरी दूध देती है, दूध देने वाली बकरी है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास छोटा बच्चा है जो इसी बकरी का दूध पीता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बकरी को ज़िबा कर दिया जाए और फिर तुम्हारे बच्चे को दूध पीने की परेशानी आ जाए। हम लोग तो खजूर खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम इस बकरी को ज़िबा करके अपने बच्चे के मुंह पर लात क्यों मार रहे हो? नहीं, इस बकरी को ज़िबा नहीं करोगे, ये दूध देने वाली बकरी है। अबुल हैसम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ठीक है, मैं इस दूध देने वाली बकरी को छोड़ देता हूँ, इसको ज़िबा नहीं करता हूँ। मेरे पास इस बकरी का एक बच्चा भी मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल है, मैं उस बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ। बकरा है वो। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर वो है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर इस बकरी को ज़िबा ना करो। अबुल हैसम अंसारी जाते हैं और उस बकरी के बच्चे को लाते हैं और फिर उस बकरी के बच्चे को ज़िबा कर देते हैं। जो 1 साल का बकरा था, बच्चा था, उसको ज़िबा करते हैं, उसकी बोटियां करते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी से खाना बनाओ। गोश्त और रोटी जब बनकर सामने आती है, दस्तरखान लगाया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस गोश्त को देखा और अनवाउ अक़साम की नेमतों को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते हैं, आय अबुल हैसम, यही वो नेमतें कि जिनके बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें ये नेमतें दी थी, तुमने इन नेमतों को इस्तेमाल किया था, खाया था, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था या नहीं किया था? आय अबुल हैसम, यही वो नेमतें जिन नेमतों के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा। और फिर एक रोटी उठाई, उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। मैं नहीं जानता और रोटी का साइज क्या था, कहीं कहीं रोटियां बड़ी बनती हैं और कहीं कहीं रोटियां छोटी बनती हैं। आप हमारे वेस्ट यूपी की तरफ आ जाएं, मगरबी यूपी की तरफ, तो वहां रोटियां बड़ी बनती हैं। आप मशरिकी यूपी की तरफ आप चाह जाएं, कानपुर से इस साइड में इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ, और तो यहाँ रोटियां छोटी बनती हैं। तो कहीं कहीं रोटी बड़ी बनती है और कहीं छोटी बनती है। तो मुझे नहीं मालूम उस रोटी का साइज क्या था कि वो बड़ी थी कि छोटी थी, बस जो लफ्ज आया वो मैं बताऊं। एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी, गोश्त के 2 पीस तो टुकड़े रखे और उसको लपेट कर आपने अबुल हैसम से कहा, गए अबुल हैसम, जाओ इस रोटी को और इसके ऊपर जो 2 बोटियां रखी हुई हैं इसको ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, मेरी बेटी को पहुंचा दो। आज कई दिन हो गए मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया, फातिमा को भी खाना नहीं मिला। अबुल हैसम उस रोटी को और बोटी को लेकर जब जाने लगे तो उनकी बीवी ने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। तो वो गए अपनी बीवी के पास, तो बीवी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने 1 रोटी दी और 2 बोटी दी और इतना लेके चल दिए आप हैं? जितना दिया उतना लेके चल दिए। अरे फातिमा कई दिन से भूखी है, उनकी बेटी लाई, तो उन्होंने कई रोटियां रख दी और गोश्त तो थोड़ा बढ़ा दिया। उसके बाद में कहा कि जाओ अब देकर आओ। तो अल्लाह के रसूल ने वो रोटियां और गोश्त का वो सालन जो उन्होंने दिया था वापस ले लिया अबुल हैसम से और कहा, जितना मैंने दिया है उतना लेकर जाओ। अगर मेरी बेटी को पेट भरकर, पूरा का पूरा पेट भरकर खाना खिला दोगे तो फिर वो रात में उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, फिर अच्छी नींद पाकर सो जाएगी और अल्लाह की इबादत नहीं कर पाएगी, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी। मेरे भाइयों, हमारी तो कोई दावत करके देख ले, शादियों में
अगर पता चले शाम को खाना है तो दोपहर में भी हम भूखे रहते हैं, ताकि शादी में थोड़ा जम के खाएंगे, फिर चाहे पूरा रात लोटा लेके जंगल में भागना पड़े, वो मंजूर है। लेकिन हम रात का खाना खाने के लिए दोपहर से भूखे रहते हैं। हम जरा अपनी सोसाइटी और अपने समाज का भी जरा जायजा लेते हुए चले। और ये कौन सी दावत है मांग मांग के? अच्छा हमें नहीं बुलाओगे? अरे हमें भूल गए। और बाकायदा फोन कर करके कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूं, देसी मुर्गा बना के रखना। लगता है कि ये राजीव गांधी है और वो उसका नौकर है जो उसको हुक्म दे रहा है। अरे ये कोई मेहमानी का तरीका है कि मैं आ रहा हूं ये बना के रखना, मैं आ रहा हूं 2 किलो मटन ले लेना, मैं आ रहा हूं वो एक मुर्गा देसी नहीं, एक और चलता है आपके, हम लोग तो जानते ही नहीं यहाँ किसी के, वो खसिया मुर्गा कौन सा होता है, खसी वाला, वो सुनते बड़ा महंगा होता है। हाँ ये लेके चलना, ये ले लीजिएगा। अलग डिमांड हम लोग। अल्लाह के नबी ने एक रोटी पर 2 बोटी रख के कहा इतना ही दो। मेरी बेटी अगर ज्यादा खा लेगी तो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाजा लगाएं, भूख से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाया गया, अबू बकर को भी आजमाया गया, उमर को भी आजमाया गया। इसी आजमाइश के बारे में अल्लाह कह रहा है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे, वल जू और भूखा रखकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, वन्नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा याद है, गुजरात की धरती पर हुआ था। 2002 में करोड़ों और अरबों की बिल्डिंगों के मालिक थे लोग, आज तक वो अपना मकान नहीं बना सके जो उस दंगे में तहस नहस हो गया। आज भी वो किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में जिनकी करोड़ों की बिल्डिंगें थी। अल्लाह अगर देना जानता है तो लेना भी जानता है। वो देकर भी आजमाता है, वो छीन कर भी आजमाता है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो ये ना समझे कि मैंने अपने हुनर से कमाया है, कभी भी हाथ से जा सकता है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो मायूस ना हो कि हमारी तो पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजर गई। कभी भी उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन पैसे की और मालो दौलत की फरावानी उसके ऊपर कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये टाटा बिरला का नाम सुने हैं ना आप? टाटा बिरला का, इसमें इन दोनों में से एक ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था। आज तो उनकी औलादें और औलादों की औलादें उस पर हावी हैं, वरना एक दौर था कि कुछ नहीं था तो अपना एक लोटा, बदना पीतल का एक लोटा एक साहूकार एक अमीर के पास गिरवी रखा था, ये ले लो, मुझे कुछ कर्ज के तौर पर पैसा दे दो, जब मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा तब तुम मुझे पीतल का मेरा ये लोटा वापस कर देना। और आज टाटा और बिरला का नाम देख लीजिए आप मेरे भाइयों, कितना बुलंद है। जब पैसे की फरावानी हुई, ये अपना लोटा लेने के लिए उस साहूकार के पास गया और कहने लगा ये लीजिए और मुझे मेरा लोटा दीजिए। उसने कहा मैं आपका लोटा नहीं दे सकता। उसने लाखों रुपए दिए, उस एक लोटे के बदले में कहा करोड़ों रुपया ले लीजिए, लेकिन उस साहूकार ने कहा नहीं, मैं करोड़ों रुपया लेकर भी तुम्हारा लोटा वापस नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं दुनिया को ये दिखाऊंगा कि टाटा और बिरला की हैसियत क्या थी। हमसे कर्ज लेकर काम शुरू किया था और आज ये इस मकाम पर पहुंचे हैं, आज करोड़ों के मालिक बन गए हो। मैं तुम्हारा लोटा करोड़ों में भी नहीं, अगर हिम्मत है तो खरीद के दिखाओ हमसे मेरा लोटा या अपना लोटा। उसने नहीं दिया, वो लोटा वापस ही नहीं दिया जिसके लिए करोड़ों की कीमत लगा चुका था टाटा बिरला, नहीं दिया। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो मेरे भाई वो सब कुछ छीन लेता है। करोड़ों की अरबों की जायदादें थी उनके पास अहमदाबाद में,
जब 2002 का दंगा हुआ, नजर आतिश कर दिया गया, जला दिया गया, दुकानें फूंक दी गई, मां बहन बेटियों की इज्जत और असमतें लूटी गई। वही दौर ऐसा था मेरे भाइयों कि जिन मुस्लिम औरतों के पेट में बच्चे थे उनके पेट भी फाड़े गए। पेट से अगर जिंदा बच्चा निकला तो उस बच्चे को भी तलवार की नोक पर रखकर उसको भी खत्म कर दिया गया। ऐसा दंगा था वो। और आज भी वो लोग पनप नहीं पाए, आज भी रेंट पर रहते हैं, किराए पर। ऐसे कई लोगों से मैं मिल चुका हूं जो करोड़ों के मालिक थे, लेकिन आज वो रेंट पे रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा बसर आज भी नहीं चल पाता है। तो अल्लाह नुकसान, मालों में, दौलत में, कारोबार में नुकसान करके भी आजमाता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वन नक्सिम मिनल अमवाल, हम खौफ डालकर भी आजमाएंगे, हम भूखा रखकर भी आजमाएंगे। वन नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देखें, हमने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया, तुम पागल तो नहीं होते? हमने किसी बहुत अमीर आदमी को मौत के घाट उतार दिया, उसकी रूह कब्ज कर ली, देखें उसकी औलाद नालायक तो नहीं हो जाती? ये जिंदगी मेरी दी हुई है, हम ही ने ले ली। तुम सब मेरी अमानत हो, अब जब चाहेंगे ले सकते हैं। देखें, तुम सब्र का बांध तुम्हारा टूट तो नहीं जाता है, हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। इस आजमाइश में मैं समझता हूं जितने फिलिस्तीन के लोग आजमाए गए हैं, कोई नहीं आजमाया गया। हर वक्त मौत के साए में वो लोग रहते हैं। गौर कीजिए कि जिनके लिए बाहर से खाना आता हो और वो खाने के लिए दौड़ते हो और अपना बर्तन लेकर खाने की तरफ भाग रहे हो कि हमें दिया जाए, और उस वक्त जिस वक्त वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए खाना ले रहे हो, उसी वक्त उनको गोलियों से भून दिया जा रहा हो, इससे ज्यादा आजमाइश में कौन मुब्तला हो सकता है? वो खौफ में भी मुब्तला हैं, भूख से भी मुब्तला हैं, माल और जमीन और जायदाद और दुकानें और बिल्डिंगें उनकी तास-तास कर दी गई हैं, बंजर बना दिया गया उस इलाके को। वो मालों का नुकसान भी उनका हुआ है, वो इस आजमाइश में भी मुब्तला हैं, और उनके मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, वो इस आजमाइश में भी मुब्तला हैं। सारी आजमाइशों में जितना फिलिस्तीन के लोग मुब्तला हैं, हम और आप नहीं हैं। हमें और आपको तो एक मुसीबत आती है, चार नहीं आती हैं, उनके ऊपर तो पांचों मुसीबतें आ रही हैं। खौफ का माहौल, अभी शांति है लेकिन खौफ है, पता नहीं कब ये इजराइल जैसा कमीना मुल्क, ये सुअरों की औलाद, पता नहीं कब अपना अहद व पैमान तोड़ दे और कब फिलिस्तीन पर फिर हमला कर दें। एक बहाना ढूंढते हैं बस हमला करने के लिए। खौफ का भी माहौल है उनके ऊपर, भूख से भी निढाल है वो लोग, जाने भी जा रही हैं, मालों का भी नुकसान है। बच्चों ने परेशान करके रख दिया है। वह नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत इन मुसीबतों में जान है। अभी किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए, देख लीजिए उसकी हालत क्या होगी, और मां की हालत क्या होगी। मां की हालत, मेरे भाइयों, पागल हो जाती है मां, पागल जब देखती है कि मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आई है, और फिर पता चल जाए कि मेरा जवान बेटा मर गया, तो उस वक्त उस मां का क्या हाल होगा।
इसीलिए अल्लाह के नबी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत मौत की है, और जब किसी इंसान पर ये मुसीबत आती है तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर वो अल्लाह से इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह मैं सब्र कर रहा हूं, क्योंकि हम सब तेरे ही लिए हैं, यानी तेरी ही अमानत है और हम सबको लौट कर तेरे ही पास जाना। व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको लौट कर तेरे पास ही जाना है। और जब किसी की मौत की खबर सुनो या आपके करीबी में किसी की मौत हो जाए तो आप इस दुआ के साथ साथ ये भी बढ़ा लो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, बेहतरीन सवाब अता फरमा। वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे उससे अच्छा बदला दे, उससे बेहतर चीज दे दे जो तूने मुझसे छीनी है, जो तूने मुझसे छीनी है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। हमारा बेटा मर जाए तो ये दुआ पढ़िए, आपका बेटा मर जाए तो ये दुआ पढ़िए, किसी की बीवी मर जाए तो ये दुआ पढ़िए, किसी का शौहर मर जाए तो ये दुआ पढ़िए, किसी का बाप मर जाए तो ये दुआ पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इस दुआ को अल्लाह के नबी सहाबा में सिखला रहे थे। अरे मेरे साथियों, जब किसी की मौत की खबर सुनो तो ये दुआ पढ़ लिया करो। इस दुआ को हजरत अबू सलमा ने उस महफिल में याद कर लिया और अपने घर आए। बुखारी की रिवायत, जब अपने घर आए तो उनकी बीवी ने कहा उम्मे सलमा ने, मेरे प्यारे शौहर आज बहुत देर से घर में आए हो, कहां रह गए थे? जवाब दिया मेरी बीवी, आज अल्लाह के रसूल नमाज के बाद लोगों को रोक लिए और आपने फरमाया जब किसी को कोई मुसीबत पहुंचे और अल्लाह किसी से कोई चीज छीन ले, उसकी महबूब चीज, उसकी प्यारी चीज उससे छीन ले, तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ उसको पढ़ना चाहिए। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शौहर ने जब मुझे ये दुआ बताई कि अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई तो फिर मैंने इस दुआ को याद कर लिया। अभी हम कितनी मर्तबा ये दुआ पढ़ चुके हैं यहीं पर, लेकिन अभी किसी को खड़ा करके पूछें तो अभी शायद ही कोई बता पाए। अभी खड़ा करके पूछें कितनी बार मैंने ये दुआ पढ़ दी, कितनी बार, अभी किसी को खड़ा करके पूछें तो शायद वो नहीं सुना पाएगा। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे शौहर ने मुझे बताया और मुझे वो दुआ याद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है मुझे उससे बेहतर तू अता फरमा, मुझे उससे बेहतर चीज दे दे। उम्मे सलमा कहती है मुझे ये दुआ याद हो गई और कुछ सालों के बाद मेरे शौहर सफर में गए, कोई बिजनेस करते थे, वो सफर में गए और सफर में जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और सफर में ही उनका इंतकाल हो गया। अब गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, आज मैं जो चीज बता रहा हूं आपको बहुत गौर से सुनिए। मेरे शौहर सफर में गए, उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर अबू सलमा सफर में गए, वहीं उनकी तबीयत खराब हुई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर जब मेरे कानों में आई और मुझे बताया गया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल की जब खबर मेरे कानों में आई तो मैंने यही दुआ पढ़ ली
जो मैंने अपने शौहर से सुनी थी और मेरे शौहर ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी थी। अल्लाह के नबी की बताई हुई ये दुआ मैंने पढ़ी, जो मेरे शौहर के इंतकाल की खबर जब मुझे मिली तब मैंने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहती हैं कि मेरे शौहर की लाश को मेरे पास लाया गया और मेरे इलाके में मेरे आबाई कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। मुझे जब भी अबू सलमा की याद आती और मैं यही पढ़ती रहती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहने लगी कि एक दिन मैं ये दुआ पढ़ रही थी कि हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। आए अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में तू मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, और जो तूने मुझसे छीना है तू मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। तूने मुझसे जो छीना है तू मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। कहने लगी, मैं ये दुआ पर गौर करने लगी, फिर कहने लगी कि मैं अल्लाह से क्या मांग रही हूँ। अल्लाह, तूने मुझसे जो छीना उससे मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे लिए मेरे शौहर से अच्छा कौन हो सकता है? वो तो इस दुनिया से चला गया, उससे बेहतर मेरे लिए क्या मिल सकता है? उससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? वो तो चला गया, लेकिन मैं ये दुआ बराबर मांगती रही, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। लेकिन सोचती थी कि मेरे शौहर से अच्छा कौन होगा मेरे लिए, वो तो चले गए। कहती हैं कि जब मेरी इद्दत खत्म हुई, मरने के बाद शौहर के बीवी जो इद्दत गुजारती है 4 महीने 10 दिन की, वो 4 महीने 10 दिन जब मेरे पूरे हो गए, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, तो इद्दत के खत्म होने के बाद एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी। उस वक्त मैं एक जानवर के चमड़े को दबाकर दे रही थी। बकरी का खाल होती है, ऊंट की खाल होती है, जो हलाल जानवर हैं उनकी खालों को हम लोग तो हटा देते हैं, बेच देते हैं। वो उस जमाने में बेची नहीं जाती थी, घर वाले अपने इस्तेमाल में ले लेते थे, उसको दबाकर देते थे। गर्म पानी में बबूल अबूल डालकर उसको खौलाकर उसको साफ सुथरा कर लिया करते थे, उसको रंग लिया करते थे, उसका का मशक बना लिया करते थे जो पानी भरने के काम आए, या जाय नमाज बना लिया करते थे, या चटाई बना लिया करते थे, उसको घर के काम में इस्तेमाल किया जाता था। फरमाती कि मैं उस वक्त एक जानवर के चमड़े को दबाकर दे रही थी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। मैंने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यकीन ना आया, मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनको सलाम का जवाब दिया। कहा, उम्मे सलमा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उम्मे सलमा कहती है कि मैंने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर आए, खजूर के पत्तों की चटाई रखी हुई थी, उसी पर आप बैठ गए। मेरे पास खजूर के पत्तों से भरा हुआ एक तकिया रखा हुआ था, पिल्लो, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उसी के ऊपर टेक लगाकर बैठ गए, और बैठने के बाद आपने मुझसे कहा, उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए दिन बेकार न जाएं, इसलिए मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी जिसको आपका पैगाम मिले और वो ठुकरा दे, जिससे आप शादी करना चाहें और वो औरत मना कर दे।
इससे बड़ी बदनसीब औरत और कौन हो सकती है। मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन हाँ शादी करने के लिए हाँ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे कुछ परेशानियां हैं, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। आपने कहा उम्मे सलमा तुम अपनी मजबूरी बताओ क्या है। बताओ तो, अगर मजबूरी होगी तो मैं नहीं करूंगा, मजबूरी बताओ क्या है। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरी पहली प्रॉब्लम ये है, ऐ अल्लाह के नबी मैं शौकन बर्दाश्त नहीं करती। आप पहले से शादीशुदा हैं, आपकी कई बीवियां हैं, और आप उन बीवियों के होते हुए मुझसे शादी करना चाह रहे हैं, तो आपका मेरा रिश्ता तो ठीक है, लेकिन हमारे और आपके बीच में कभी कुछ अनबन हुई और आपकी बीवियां अगर बीच में बोल पड़ी तो अच्छा नहीं, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, हमारी आपकी बात अलग, लेकिन चूंकि हुजरे पास पास हैं, अगर हमारे और आपके बीच में आपकी दूसरी बीवियां अगर बोलेंगी तो मैं तू तलाक पे आ जाती हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती बेइज्जती। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जात, मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंचे और मैं आपकी किसी बीवी को अनबन कह दूं। मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं शौकने बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे और आपके बीच में कभी अनबन हो, आपको डांटने का हक है, लेकिन अगर आपकी बीवी बीच में कुछ बोलेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पहली चीज, अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गैरत भी तुम्हारे अंदर से खत्म कर देगा, यानी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि हमारी बीवियां तुम्हें कुछ कहें, मैं पहले ही से सब समझा दूंगा, अब ये नौबत नहीं आएगी, इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूंगा। कहा ठीक है, आपने वादा कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी है। कहा क्या? बताइए दूसरी क्या है। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि शादी जिस मकसद के लिए की जाती है, नस्ल बढ़ाने के लिए, बच्चों की पैदाइश के लिए, मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हूं कि वो मकसद पैदा नहीं हो सकता, मैं वो मकसद हल नहीं कर सकती। तकरीबन मैं बांझ हो चुकी हूँ, यानी बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच चुकी हूँ कि अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल, अगर ये तवक्को है मुझसे कि मैं शादी के बाद नस्ल बढ़े, आबादी बढ़े, तो मैं इस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ, शायद ये मकसद मुझसे हल नहीं हो सकेगा। अल्लाह के नबी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, उम्र की जिस दहलीज पर तुम हो, तकरीबन उम्र की उसी दहलीज पर मैं भी पहुंच चुका हूं, यानी तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी उम्र भी कुछ कम नहीं है, मेरी उम्र भी तकरीबन तुम्हारी उम्र को पहुंच चुकी है, इसलिए मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि निकाह इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये तालीम दे सकूं कि इस्लाम में बेवा औरत जिसका शौहर मर जाए, उस औरत को भी शादी करके दूसरा निकाह करके अपना घर बसाने का हक है, जो आज तक अरब में नहीं चलता है। मैं इस बुरी रस्म को तोड़ना चाहता हूं और ये हक देना चाहता हूं कि बेवा औरत भी दूसरा निकाह करके अपना घर बसा सकती है, ये तालीम देना चाहता हूं। इसलिए आए उम्मे सलमा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। कहा कि ठीक है, दूसरी शर्त भी आपको मेरी मंजूर हो गई, तो मेरी एक शर्त और है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए उम्मे सलमा बताओ तुम्हारी आखिरी तीसरी शर्त क्या है। उम्मे सलमा कहती हैं आए अल्लाह के नबी मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि अबू सलमा का जो इंतकाल हुआ मेरे शौहर का, उनसे मेरे पास एक बच्चा है।
जो उनकी औलाद है, उनका बेटा है, उस बच्चे की परवरिश मैं करती हूँ, उस बच्चे का इंतजाम खाने पीने का, उसकी परवरिश और प्रताप का इंतजाम मेरे जिम्मे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे निकाह कर लूं और इस बच्ची को मैं अपने भाई को दे दूं, इस बच्चे को मैं अपनी बहन को दे दूं या अपने ननियाल वमियाल पहुंचा दूं, तो ये तवक्को मुझसे मत रखना, मेरा बच्चा मेरे ही साथ रहेगा और ये बच्चे को तरबियत मैं ही दूंगी, मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो मेरी बीवी हो जाओगी, तो ये बच्चा भी मेरा बेटा कहलाएगा और इस बच्चे की किफालत, इस बच्चे के पालने पोसने की और इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इसके लिए कमाऊंगा और इस बच्चे की जिम्मेदारी और किफालत मेरे ऊपर होगी। मेरे भाइयों, ये तीनों शर्तें जब अल्लाह के नबी ने मान ली तो उम्मे सलमा ने भी निकाह करने से इनकार नहीं किया। और फिर उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो गया। एक दिन निकाह के बाद दोनों दस्तरखान पर बैठे और खाना खा रहे हैं, उस वक्त उनको ये दुआ याद आती है कि मैंने ये दुआ पढ़ी थी कि अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा और मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा जो तूने मुझसे छीनी है। कहती है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, उससे मेरा शौहर जो छीना था अल्लाह ने उससे बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें अता फरमा दिया है। वो कहती है कि दुआ का असर होता है, तो दुआ मांगा कीजिए, दुआ मांगा कीजिए, दुआ का असर होता है। अब वो मसले अलग हैं, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है, फिर उसमें एक और शर्त लगा देते हैं, फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, और इमाम हाथ फेरे तब हम हाथ फेरे, इमाम जब शुरू करे तब हम शुरू करें। मेरे भाइयों, दुआ का कोई मुनकिर नहीं है, दुआ का कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, जहां तक बात इमाम के साथ दुआ के है तो उसकी कोई शरई दलील नहीं मिलती कि जब इमाम हाथ उठाए तब हम हाथ उठाएं, जब इमाम चेहरे पे हाथ फेरे तब हम चेहरे पे हाथ फेरें। हर आदमी की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। आप अपनी जरूरत अल्लाह से मांगिए, अकेले दुआ मांगिए। दुआ बंदे का पर्सनल हक है, पर्सनल हक है, पर्सनल दुआ मांगिए। दुआ इज्तिमाइयत की है ही नहीं। एक बात बताइए कि जर्जी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे नेक बीवी अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन, तो फायदा तो जर्जी साहब का हो रहा है, आपका क्या फायदा? अल्लाह मेरा बेटा भी बहुत बीमार है उसको शिफा, आप कह रहे हैं आमीन, तो फायदा तो जर्जी साहब का, आपका क्या है? और आपका बेटा खुद कैंसर के मर्ज से लड़ रहा है तो आप अपनी दुआ मांगिए, अपने बेटे के लिए दुआ मांगिए, अपनी बीवी के लिए दुआ मांगिए। आप अपनी परेशानी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से, मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जो बताना ही नहीं चाहे, उसके लिए आप क्या दुआ करेंगे? जर्जी साहब क्या दुआ करेंगे? लेकिन जर्जी साहब जानते हैं कि मुझे क्या मांगना है, हम आपसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह से तो, वो तो उससे तो कोई चीज छिपी नहीं है ना, उससे तो कोई चीज छिपी हुई नहीं है। मसलन कोई आदमी अय्याशी करता है और अय्याशी करते करते उसको एड्स की बीमारी हो गई, अब क्या कहेगा कि जर्जी साहब मुझे एड्स हो गया, मेरे लिए दुआ करिए। जर्जी साहब का कमीना है, अय्याशी करता रहा तो एड्स की दुआ, जब अय्याशी करते थे तब नहीं सूझी, अब आए हो मेरे पास दुआ कराने के लिए। अब आप खुद दुआ करें, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए, अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अय अल्लाह मुझे ये बीमारी है, अल्लाह तू मुझे शिफा अता फरमा, अल्लाह मुझे तू दे। आप अपनी परेशानी अपने रब के सामने आप खुद रखेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को जालिम कह रहे हैं, एक नबी अपने आप को जालिम कह रहा है, मछली के पेट में जाने के बाद वहां दुआ पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़
ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह बेशक मैं जालिमों में से था। मेरे भाइयों, तेरी इजाजत के बगैर मैं फला बस्ती में जा रहा था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चला गया। अल्लाह बेशक मैं नाफरमान, मैं जालिमों में से हूं। गौर कीजिए, हज़रत यूनुस अपने आप को ये कह रहे हैं, आप भी अपने आप को अल्लाह के सामने जलील कीजिए। इसीलिए तो नमाज में सजदा रखा गया है, क्योंकि सजदा अपने आप को जलील करने का और अल्लाह के सामने अपने आप को रुसवा करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आज है, कल तेरी बेटी की शादी है ना, कल तुझे मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा, नाक रगड़वाऊंगा। नाक सिर्फ अल्लाह के सामने रगड़ी जाती है, सजदे में नाक और पेशानी दोनों जमीन पर। ये इस बात का यकीन का क्या ऐलान होता है कि आय अल्लाह, अजीज तू है, जलील हम हैं, तू इज्जत वाला है, मैं जिल्लत वाला हूं, हम में तुझ में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान। आय अल्लाह, हम जमीन की मिट्टी से ज्यादा है ही नहीं मेरी हैसियत कुछ। देख, मेरी सर की सबसे ऊंची चीज पेशानी तेरी मिट्टी पर रखी हुई है, जमीन पर मेरी नाक जमीन पर रगड़ रही है। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने आप को जलील कर रहा हूं, क्योंकि इज्जत वाला तू है, सर बुलंदी पर तू है। और यहाँ आदमी दुआ पढ़ता है, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा वो रब जो सबसे ज्यादा बुलंद है, सबसे ज्यादा बुलंद है। आप जमीन पर हैं और वो अर्शे मुअल्ला पर है, ये फर्क है। सिर्फ अल्लाह के सामने नाक को रगड़ा जा सकता है, बस। जो कहता नाक रगड़वा दूंगा तुम्हारी, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन होते हो किसी को नाक रगड़वाने वाले? तुम होते कौन हो किसी को जलील करने वाले? इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनको पूरी दुनिया रुसवा करना चाहती थी, लेकिन रुसवा नहीं कर सकी, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। और कितने इज्जत वालों को देखा है जिनको जलील होना पड़ा, रुसवा होना पड़ा, ख्वार होना पड़ा। तो मेरे भाइयों, दुआ का असर होता है, दुआ मांगिए, रात में दुआ मांगिए, जलसा खत्म होने के बाद अपने घर जाइए, वुजू बनाइए, घर के तन्हाई पे चले जाइए, बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में चले जाइए, कोई ना हो ऐसे रूम में चले जाइए, 2 रकात नफिल नमाज इत्मीनान के साथ पढ़िए, सलाम फेरिए, उसके बाद अपने हाथों को उठाकर अपने रब के सामने मांगिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़िए, और जितना रो सके रोइए। अपने गुनाहों की स्याही को अपने आंखों से गिरने वाले आंसुओं से साफ कीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से जिसकी आंख में एक आंसू भी आ गया, अल्लाह उस पर अपनी जहन्नम को हराम कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, दिल से रोने वाला चाहिए। जलसे में तो जर्जी साहब भी रो देंगे, आप भी रो देंगे, ये मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं। जर्जी साहब भी आपको दिखाने के लिए नौटंकी कर सकते हैं, और आप जर्जी साहब को दिखाने के लिए मैं बहुत अल्लाह वाला हूं, और आप भी रो सकते हैं। सबके सामने रोए तो क्या रोए, अकेले में अल्लाह के खौफ से आंसू आए, वो है असल रोना, वो है असल रोना। तो दुआ का असर होता है, और सबसे बड़ी मुसीबत मौत है, और ये सबको आनी है, ये तो सबको मालूम है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मौत का इनकार करे? अल्लाह का इनकार तो कर सकता है, लेकिन वो मुल्हिद जो अल्लाह का इनकार कर दे, मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई चीज है तो वो है मौत। आपका दुश्मन भी मौत का इनकार नहीं कर सकता। एक मुल्हिद जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, वो अल्लाह के वजूद का इनकार कर सकता है, लेकिन मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकता। और वो सबको आनी है, सबको।
फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। एक एक आयत पर गौर करो। और जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को निकालते निकालते ये नरखरे तक तुम्हारे हलक तक पहुंच जाता है, जब ये रूह निकालते निकालते हलक तक आ जाए, हलक तक तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाए, इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब मौत आती है किसी को ना, मंजर याद रखिएगा, ये हादसा हमारे और आपके सबके साथ होना है, सबको मौत आनी है। मौत जब आती है तो सबसे पहले जो रूह निकलती है वो पैर के तलवों से, यहां से निकलना शुरू होती है। मलकुल मौत जब रूह खींचता है तो सबसे पहले पैरों से, यहां से निकलते हुए ये एड़ी तक आती है और ये हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता। मलकुल मौत फिर रूह को खींचता है, फिर रूह पिंडली तक आती है। वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडली मिल जाती, कुरान कहता है। फिर पिंडली तक जब रूह खींचते हुए आ जाती है तो ये हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता है। जिसकी भी रूह निकलेगी कंडीशन यही है। कभी किसी मरने वाले के करीब बैठकर देखिएगा मेरे भाइयों, उसके नीचे की चीजें पहले बेजान होती हैं। रूह जब निकलती है तो पैरों के पंजों से निकलते हुए टखनों तक, टखनों से आते आते पिंडली तक, पिंडली से आते आते घुटने तक, घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर रूह को खींचता है तो ये रूह कमर तक, फिर कमर से खींचता है तो रूह सीने तक, फिर सीने से खींचता है रूह हलक तक। ये नरखरे तक जब रूह आ जाती है तो उस वक्त आदमी की आंखें उठने लगती हैं, ऐसे आंखें फटने लगती हैं। आपने देखा होगा मरने वाले के करीब बैठकर खुली आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसी को कुरान कह रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकलते निकलते हलक तक, नरखरे तक आ जाती है। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो। हर मरने वाला रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख लेता है। वो देख लेता है मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। वो जान जाता है कि हलक तक रूह निकल चुकी है। मरने वाला मरने से पहले देख लेता है कि मलकुल मौत के पास रहमत के फरिश्ते आए हैं या अजाब के फरिश्ते आए हैं। मेरी रूह रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे या अजाब के फरिश्ते लेकर जाएंगे। वो देख लेता है, अपना अंजाम उसको पता चल जाता है कि मैं मरकर कहां जाऊंगा। मेरी रूह लीन में जाएगी, ऐसे जीन में जाएगी। जिसे ये तो बॉडी तो जमीन में पड़ी रहती है, ये तो मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी। असल चीज है रूह। एक मुर्दा आदमी के इंजेक्शन लगाओ कोई तकलीफ नहीं होगी, हथौड़ा मारो कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ रूह को होती है। एक बकरी को ज़िबा करने के बाद कसाई टुकड़े टुकड़े कर देता है, बकरी को तकलीफ नहीं होती है। और जिंदा आदमी को इंजेक्शन लगाओ तो आपको दर्द होगा। क्यों? दर्द बॉडी को नहीं हो रहा है, दर्द आपकी रूह को हो रहा है। रूह तो निकल गई। कितने लोग ऐसे हैं जो सोते हैं तो रात में डरावना ख्वाब देखते हैं, डर जाते हैं। कोई चीखता है, सुबह होके मौलवियों के पास भाग रहा, मौलाना साहब बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। तो डर किस बात का है? तुम तो कमरा बंद करके सोते हो। नहीं साहब रात में डर जाता। तो ठीक है डर जाते हो, कोई तुम्हें मार रहा है तलवार लेके, तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत है? तुम तो कमरे में हो अपनी बीवी और बच्चों के साथ लेटे हुए, तुम्हें डर किस बात का? लेकिन तकलीफ आपकी बॉडी को नहीं, आपकी रूह को हो रही है। आपकी रूह को हो रही है। आप जानते हैं कि कमरा मैंने अपने अंदर से बंद कर रखा, कोई नहीं आ सकता मारने के लिए, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। सुबह उठ रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा जिस्म पर तो कोई चोट का निशान नहीं है, कोई खंजर नहीं, फिर आपको तकलीफ क्यों? तकलीफ रूह को होती है। मेरे भाइयों
हमारी बॉडी से, तो जो दुनिया में बुरे काम किए हैं इस रूह को तकलीफ होगी कयामत तक। बॉडी तो गई कब्र में, कब्र में नहीं भी जाएगी तो बस रूह निकल गई, वो जहां है वही उसकी कब्र है। कोई आदमी समंदर में डूब के मर गया, उसकी लाश ही नहीं मिली है, तो क्या उसको कब्र का अजाब नहीं होगा? आप कहोगे कि नहीं साहब वो तो कब्र में दफन ही नहीं हुआ तो उसको अजाब क्यों होगा? कब जो मर गया जहां है वही उसकी कब्र है, इसी को कब्र कहते हैं। आदमी की रूह निकल गई, जहां है उसका वजूद वही और उसके जिस्म का ताल्लुक भी रहता है रूह से, रहता है। हम अपने मुर्दों को जिस कब्र के अंदर दफन करते हैं, अगरचे उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज हमें न सुनाई दे, लेकिन अजाब होता है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनियावी आंख में उतनी ताकत नहीं है कि उस अजाब को देख सके, और दुनियावी कान में उतनी ताकत नहीं है जो बरज़खी आवाजों को की चीख को सुन सके। नहीं सुन सकता, ना आंख देख सकती है, लेकिन हो रहा है। जैसे हमें बरज़खी जिंदगी का इल्म नहीं, कैसे हो रहा है। हमारे बाप, आपके बाप जो इस दुनिया से चले गए, उनके साथ क्या हो रहा है, अजाब या सबा, हमें ताकत नहीं है कि उनकी परेशानी हम दूर कर दें। इसी तरीके से उनको जो बरज़खी जिंदगी में हो रहा है, उनके पास भी ये ताकत नहीं है कि वो आकर अपनी औलाद से ये कह दें, बेटा अपने आप को संभाल ले, देख मेरा क्या हाल हो रहा है, तू नमाज़ें पढ़ ले, रोजा रख ले, अच्छे अमल कर ले और हलाल रोजी खा ले। जिस तरीके से हमें अपने बाप के, अपनी माँ के, अपने भाई के अज़ाब को दूर करने की ताकत नहीं है, उसी तरीके से उनको भी इस दुनिया में आकर अपनी औलाद को समझाने की और उनको अच्छे काम करने की तरफ इशारा करने की ताकत नहीं है कि वो आकर हमें इस्लाह कर सकें। इस बात को याद रखिए, हम उस दुनिया से मजबूर हैं, वो इस दुनिया के लिए मजबूर हैं। वांतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी निगाहों से देख रहे होते हो मौत को, उस रूह को निकलते हुए। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त जितना करीब हम तुम्हारे होते हैं कोई नहीं होता, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें हमें नहीं देख रही होती। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह कह रहा सबसे ज्यादा उसके करीब मैं होता हूँ जिसकी रूह निकल रही है, जो मरने वाला। तुम समझते हो बाप करीब है बेटे के, तुम समझते हो बीवी करीब है शौहर के, नहीं। अल्लाह कह रहा है सबसे ज्यादा करीब मैं हूँ उसके, यानी मरने वाले के सबसे ज्यादा करीब मैं हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुमसे भी ज्यादा मैं उसके करीब हूँ। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे देख सको। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती है। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम हमें देख ही नहीं सकते। फिर अल्लाह ने चैलेंज दिया, और सुन लो, गांव के सरपंच हो ना, मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पूरी दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अपने आप को कहलाता है? ट्रंप हो, क्या हो, सुनो, अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम ये समझते हो कि मेरे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, अगर तुम अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते हो, अगर तुम ये समझते हो कि मेरे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है, मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे ऊंचा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अगर तुम ये समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है
उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? अगर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, अगर तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो, तो उस रूह को तुम अपने ऊपर अपने अंदर क्यों नहीं लौटा लेते हो? लौटा लो ना। अरे तुम तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हो, अपनी रूह को फरिश्ते से छीन कर अपने अंदर वापस ले लो ना। न इंदिरा गांधी ले सकी, न राजीव गांधी ले जा सके, न अटल बिहारी जी ले जा सके, न प्रमोद महाजन ले जा सके, न ज़ियाउल हक ले जा सका, न मुशर्रफ ले जा सके मेरे भाइयों, न बेनजीर भुट्टो ले जा सकी, न शाह फैसल ले जा सके, न सद्दाम ले जा सका। तरजीऊना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो तो उस रूह को अपने अंदर दोबारा वापस लौटा कर दिखाओ। अगर तुमसे बड़ा कोई नहीं है तो फिर अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं करता तो उस रूह को अपने अंदर लौटा कर तो दिखाओ। तो आप उस रूह को अपने अंदर लौटा कर नहीं दिखा सकते। इसका मतलब यह है कि तुम बेबस और तुम्हारे ऊपर भी कोई हुकूमत कर रहा है। जो हमारे ऊपर उस वक्त हुकूमत कर रहा है उसी जात का नाम है अल्लाह, उसी जात का नाम है अल्लाह। मेरे भाइयों, उस मौत को कामयाब बनाओ। अरे मरना तो सभी को है, मौत को कामयाब बनाओ। आज हम मौत पर नहीं बोलेंगे, न मुझे मौत पर कुछ कहना है, बल्कि इतना बताना है कि मरने के बाद मौत को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, अपनी मौत को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, मरते तो कोई लोग हैं जो जिहाद में मरते हैं, कुछ लोग हैं जो पूरी उम्र करके बुढ़ापे में मरते हैं, कुछ लोग अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं, कुछ एक्सीडेंट में मर जाते हैं और कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं। मौत मुख्तलिफ शक्लों में आती है। लेकिन मुझे ये बताओ मेरे भाइयों, गौर करके कि क्या किसी ने सोचा है कि असली मौत क्या है? मरने वाला मरते वक्त खुश हो और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और वो मौत का खौफ उसकी आंखों में ना हो, तब आप ये समझ लो कि इस आदमी की मौत कामयाब मौत है। ये आदमी कामयाब है। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त ये आदमी खुश है। इसका मतलब यह है कि ये अपने आमाल से राजी है और अपने आमाल से खुश है। आपको बताऊं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी के पास आई, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। आप पानी के प्याले में अपना हाथ डुबोते थे और अपने जिस्म पर मलते थे और कह रहे थे, इन्ना लिल मौति सकरात ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। तो हजरत फातिमा रो रही थी और कह रही थी, या अबा, या अबा, या अबा, हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की दिक्कत, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी। तो आपने अपनी बेटी फातिमा को पकड़ के कहा, ऐ मेरी बेटी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। यानी आज तेरे बाप का आखिरी वक्त है और अल्लाह को प्यारे होने वाले जिब्राइल मुझे बताकर चले गए। तो ये सुनकर हजरत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने उनका कान पकड़ा और उनके कान में कुछ सरगोशी की, कुछ कहा। और क्या कहा? फातिमा, तुम रोती क्यों हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। हजरत फातिमा थोड़ी सी हंसती हैं, लेकिन अपने अब्बू की तकलीफ देखकर फिर रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी ने दोबारा उनके कान में जो जुमले कहे सुनिए, फातिमा तुम रोती क्यों हो? अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया, फातिमा से कह दो, ऐ फातिमा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है,
अय फातिमा मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर मेरी मुलाकात किसी से होगी तो तुमसे होगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी तुम्हारा इंतकाल होगा और तुम मेरे पास आओगी। मेरे भाइयों, जब हजरत फातिमा ने ये सुना कि पूरे अहले बैत में, खानदान में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने। मौत को जल्दी सुनकर कि मेरी मौत जल्दी हो जाएगी, कोई मुस्कुराता है? अभी आपको पता चल जाए कि कल मरने वाले हैं, अगर पता चल जाए तो आप मुस्कुराएंगे? चेहरे से हवाइयां उड़ जाएंगी। एक माइनर अटैक पड़ता है हमारे दिल पर। डॉक्टर साहब पैसे की परवाह नहीं करिएगा, जो बोलेंगे दिया जाएगा, लेकिन देख लीजिए डॉक्टर साहब हमको सही कर दीजिए। तिजोरियों के मुंह खुल जाते हैं। मौत को करीब देखकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो मोमिन की मौत है। वो मोमिन की मौत है। जो मौत को करीब देख ले और मुस्कुराए, वो मोमिन की मौत है। हजरत फातिमा ने जब देखा कि मेरे बाप मुझसे कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले मिलोगी मुझसे, तो मुस्कुराने लगी। क्यों? क्योंकि समझ गई कि अब मुझसे मेरे रब की मुलाकात का वक्त करीब है। तो जब रब से मुलाकात का वक्त करीब और मुस्कुरा रही है, मौत का वक्त करीब है और मुस्कुरा रही है, और दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चली गई। हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया। मौत को करीब देखकर मुस्कुराने वाला ये मोमिन होता है। मौत के वक्त मोमिन घबराता नहीं है, भागता नहीं है। अगर कोई भाग रहा है, अगर कोई मौत से छुटकारा पा रहा है, बचता है, डर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ईमान में कमजोरी है। उसकी रूह डर रही है अंदर से कि मेरे अंदर जहन्नम में मेरा क्या होगा, कब्र के अंदर मेरा क्या होगा। मोमिन मौत को खुशी खुशी गले लगाता है। मोमिन मौत को खुशी खुशी गले लगाता है। हजरत खुबैब को जब सूली दी जा रही थी तो पूछा गया, खुबैब कोई आखिरी तमन्ना है? हजरत खुबैब ने कहा कि हाँ। कहा क्या? 2 रकात नमाज पढ़ना है। काफिरों ने इजाजत दे दी, पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी पढ़ ली। काफिरों ने कहा, खुबैब आपके यहां तो नमाज बहुत सुकून से पढ़ी जाती है, लेकिन मैंने देखा कि तुमने 2 रकात बहुत जल्दी पढ़ ली। खुबैब ने कहा, इसलिए मैंने नमाज जल्दी पढ़ ली ताकि तुम्हारे दिल में यह वसवसा ना आए कि खुबैब मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है, मौत के डर से नमाज लंबा कर रहा है। तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि मौत के डर से मैं नमाज लंबी कर रहा हूं। मुझे नमाज जल्दी इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने रब से मुलाकात का वक्त मेरे करीब है। जितनी जल्दी तू मुझे सूली पे लटका देगा, फांसी पे लटका देगा, उतना जल्दी मेरे रब से मेरी मुलाकात हो जाएगी। मौत के वक्त ये ईमान होता है एक मोमिन का। क्या हमारे और आपके पास ये ईमान है? अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम के सच्चे मोमिन नहीं है, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। अल्लाह के रसूल बीमारी में अपने घर बैठे हैं, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं और सारी बीवियां कह रही हैं, अरे अल्लाह, हजरत आयशा कहती है, अरे अल्लाह के रसूल आज आपकी सारी बीवियां आपके करीब हैं। देखिए, एक दिन मरना तो सभी को है, इस दुनिया से जाना सभी को है, लेकिन ये बता दीजिए आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी कौन सी बीवी सबसे पहले आपके पास आएगी? हजरत आयशा कह रही सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं, आप ये बताइए कि आपकी कौन सी बीवी आपके पास सबसे पहले आएगी, यानी आपसे मिलेगी। मौत के बारे में पूछ रही हैं, कौन सी बीवी आपसे सबसे पहले मिलेगी? अब जिसकी कई बीवियां हो वो किसी का नाम कैसे ले सकता है? इसका ले लेंगे तो ये नाराज, इसका ले लेंगे तो ये नाराज, इसका ले लेंगे तो ये नाराज। अल्लाह के नबी ने सारी बीवियों को देखा और बीवियों को देखने के बाद फरमाया कि एक बीवी सबसे पहले मेरे पास आएगी। आप फिर बीवी ने पूछा, हज़रत आयशा ने, कौन सी बीवी? अल्लाह के नबी ने इशारा कर दिया, फरमाया
अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। मेरी वो बीवी सबसे पहले मेरे पास आएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। थोड़ी देर तो बैठी रही सारी बीवियां, हजरत आयशा बाहर निकली थोड़ी देर के बाद और सारी बीवियों से कहा इधर आओ दूसरे कमरे में चलो। सारी बीवियां दूसरे कमरे में जमा हो गईं और दूसरे कमरे में जमा होने के बाद हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई और सारी बीवियों के हाथ नापने लगी, देखें किसका हाथ ज्यादा लंबा है। अल्लाह के नबी ने कहा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। तो हाथ नापने लगी। जब हाथ नापा लकड़ी से तो सबसे ज्यादा लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला। कौन सी बीवी का? हजरत सौदा का। सारी बीवियां कहने लगी सौदा मुबारक हो तुझे, तू सबसे पहले नबी से मिलेगी, तू सबसे पहले अपने शौहर के पास जाएगी, तेरा इंतकाल सबसे पहले होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा। हजरत सौदा भी मुस्कुरा रही हैं। चलिए पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ ना रह सकी तो क्या हुआ, मैं सबसे पहले जाऊंगी नबी के पास। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सबसे पहले अल्लाह के रसूल से मिलूंगी, अपने नबी से मिलूंगी। सौदा खुश है। मौत को करीब देखकर कोई खुश होता है क्या? लेकिन सौदा का ईमान था, वो खुश है। चलिए पूरी जिंदगी गुजार दी सौदा नहीं सोचकर चलिए अल्लाह के रसूल से मैं सबसे पहले मिलूंगी। वो खुश थी कि सबसे पहले सारी बीवियों में मेरा इंतकाल होगा, मैं अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगी। लेकिन जब इंतकाल होता है तो हजरत सौदा का इंतकाल नहीं होता है। सबसे पहले आपकी जिस बीवी का इंतकाल हुआ उस बीवी का नाम था ज़ैनब बिन्त जहश। हजरत ज़ैनब का इंतकाल सबसे पहले हुआ। सारी बीवियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी हैं, ये क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने तो कहा था अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। तो सौदा के हाथ लंबे थे, लेकिन ज़ैनब का। एक बीवी कहने लगी अब मेरी समझ में आया अल्लाह के रसूल के कहने का मकसद क्या था। अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब ये था कि जो अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा दान और खैरात करने वाली होगी, जो सबसे ज्यादा सदका करने वाली होगी, अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा माल लुटाने वाली होगी, वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि हम तमाम बीवियों में ज़ैनब सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने वाली थी। ये कोई चीज कल के लिए नहीं छोड़ती थी। आज जो खाया खाया, जो बच्चों गरीबों में तकसीम कर दिया, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, और कल क्या होगा अल्लाह जाने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पर तवक्कुल सबसे ज्यादा ज़ैनब को था और सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने वाली ज़ैनब थी। तो अल्लाह के रसूल के कहने का मतलब ये था जिसके हाथ लंबे होंगे, मतलब जो अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली होगी, सदका देने वाली होगी, ये मतलब। तो मेरे प्यारे साथियों, मौत को करीब देखकर जो खुश हो जाए वो मोमिन है। मोमिन अलामत बता रहा हूं, आप और हम बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी अभी ऐसे ही निकल जाएंगे। कोई मौत के बाद खुश मरने वाला हूं, डॉक्टर साहब जल्दी। मेरे भाइयों, मौत जिसके करीब आए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती रहे तो समझ लो कि इस आदमी के अंदर ईमान है और अपने ईमान की वजह से ये मुस्कुरा रहा है, ईमान की वजह से। और डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। हजरत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे थे। लोगों ने कहा एक दिन सभी को मरना है, तुम क्यों रो रहे हो? सभी को जाना है, आज नहीं तो कल मरना तो सबको। उन्होंने कहा मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं। आज से 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, उस गुनाह को याद करके रो। पूछा क्या गुनाह हो गया था? कहा मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था, मैंने एक मुर्जिया को, मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि बिदाती को सलाम मत करो। मनावा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए, अल्लाह की लानत हो उस पर। बिदाती को सलाम मत करो, बिदाती से को अपने घर में पनाह न दो। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था और 25 साल से तौबा कर रहा हूं।
डर लगता है अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी। हमने तो बिदातियों को अपनी लड़कियां दी हैं, हमने तो बिदातियों को अपनी बहनें दी हैं। किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हो? शर्म नहीं आती है? हमने तो अपनी बहनों का निकाह बिदअतियों में किया है, अपनी बेटियों की शादी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी देकर बिदअतियों में की है। गौर करो, ये सुलेमान तैमी है जिन्होंने सिर्फ सलाम किया था तो 25 साल से तौबा कर रहे हैं और इंतकाल के वक्त रो रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी, इसलिए रो रहे हैं मौत के डर से। क्या कहीं अल्लाह ने तौबा कबूल न की हो तो हम कहां जाएंगे? और हम तो अपनी बेटियों और अपनी बहनों को नहीं देखते, बस सरकारी नौकरी है, जमींदार है, जायदाद वाला है, ये देखकर हम अपनी बेटियों बहनों की शादी कर देते हैं। सबसे बड़ा जुर्म है जीते जी आप अपनी बेटियों और बहनों को जहन्नम में झोंक देते हैं, जबकि बिदाती को तो सलाम नहीं करना चाहिए। सुलेमान तैमी ने बिदाती की क्या कहा कि मैंने 25 साल पहले सलाम कर लिया था और मैं 25 साल से तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी। ये एहसास है हमारे अंदर। जलसा सुनेंगे रात के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, जो सुनेंगे यहीं झाड़ के चले जाएंगे और सोचेंगे अभी फजर की आजान, ये पूरी रात जो आप जागे हैं यहाँ पर, अब जो भी फजर की नमाज का पाबंद हो वो अपनी मस्जिद में जाकर देख लेना इस जलसे का कितना असर हुआ है। आपके गांव की मस्जिद आपको सुबह बता देगी कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो जलसा हुआ था वो कितने % कामयाब हुआ और कितने % नाकाम। ये आपके मोहल्ले और गांव की मस्जिद आज सुबह फजर में गवाही दे देगी और बता देगी कि आपका जलसा कितने % कामयाब हुआ। तो जिसके हाथ लंबे होंगे मेरे भाइयों, दान और खैरात करने वाला सबसे पहले वो मुझसे मिलेगी। तो मौत के वक्त खुशी होनी चाहिए। 2:50 हो चुके हैं तकरीबन मेरे भाइयों, 10 मिनट बाकी रह गए हैं 3 बजने में। मुझे बोलते बोलते पौने 2 घंटे से ज्यादा हो, पौने सवा घंटे से ज्यादा हो गया है। अब आप लोग उठने भी लगे, जाने भी लगे। जब आया था तो ऊपर तक तिल रखने की जगह नहीं थी और अब मैं देख रहा हूं कि आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि रात में अब 2 और 3 बजे तक जलसे नहीं चलते। अब जलसे 12 और 1 बजे तक ही कामयाब होते हैं, उसके बाद ठंड की रातों में लोग नहीं बैठते हैं। इस मदरसे के लिए मैं आपके सामने दामन फैलाता हूं। मौत पर भी तकरीर सुनी है आपने और आजमाइश पर भी तकरीर सुनी है आपने। ये दुनिया है इम्तिहान का घर, यहाँ हम टेस्ट देने के लिए आए हैं। इस टेस्ट में हमें और आपको कामयाब होना है और उसका बदला हमें अल्लाह कयामत के दिन देगा। आइए, आप हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। पिछली साल भी आप प्रोग्राम लेना चाहते थे लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, नहीं दे सका।